Morning class. Today we shall move on to the remaining questions of exercise 8L. Okay. तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? y इक्वल टू साइन m साइन इनवर्स x शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे y क्या है? ये है साइन m साइन इनवर्स x. अब डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करोगे तो डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा? साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस है ना, तो कॉस एम साइन इनवर्स एक्स और एम साइन इनवर्स का एक्स का डिफ्रेंसिएशन एम इंटू साइन इनवर्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या हो जाएगा? एम कॉस एम साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब ये किस फॉर्म में है? यू बाई वी के मेथड में है, तो हम इसको यू बाई वी से डिफ्रेंशिएट करेंगे. तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस है ना, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसको रखा, इसको डिफ्रेंशिएट किया वी डी यू है ना, तो इसको डिफ्रेंशिएट करा तो एम कॉस का डिफ्रेंशिएशन साइन एम साइन इनवर्स एक्स है ना, और एम साइन इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन एम इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. अब हम क्या करेंगे? माइनस यू को कांस्टेंट यू रखोगे, यू इंटू डी वी, तो यू हमारे पास एम कॉस एम साइन इनवर्स एक्स इंटू ये हो जाएगा 1/2 इसका डिफ्रेंसिएशन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x. तो 2 कट गया है ना, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आ गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा. अब ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये भी कट हो जाएगा, एम इंटू एम इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर साइन एम साइन इनवर्स एक्स है ना, प्लस एक्स इंटू ये देखो ये एक्स है माइनस इंटू माइनस एक्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर एम इंटू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स है ना. तो यहाँ से हमें क्या पता है? y है साइन m इंटू साइन इनवर्स एक्स, तो हमने यहाँ पे क्या करना है? m इंटू साइन इनवर्स इसके बदले हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया y. ऐसे ही डी वाई बाई डी एक्स क्या है? m इंटू कॉस एम साइन इनवर्स एक्स बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया? इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया. ठीक है, इस वैल्यू को मैंने डाल दिया डी वाई बाई डी एक्स. अब बस हमने प्रूव कर दिया, ये यहाँ पे आ जाएगा प्लस एम स्क्वायर वाई माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0. ओके, तो यही यहाँ पे ना हम इसको इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे. हमें सोचना है कि यहाँ यहीं पे हमने डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करके करोगे तो इजी हो जाएगा. ओके, ऐसा अगर ऐसे करोगे कि डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फर्स्ट फाइंड आउट करके उसकी वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करना है, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करके ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा और डिफ़िकल्ट भी हो जाएगा. तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना है इसको. अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ई पावर माइनस 3x है ना. तो इसको हमने प्रूव क्या करना है? y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 9y प्लस 2 इक्वल टू 2. तो 2 इक्वल टू 2 ये तो कट गया, तो हमें एक्चुअली प्रूव करना है y डबल डैश प्लस 6y डैश प्लस 9y इक्वल टू 0. अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे डी वाई बाई डी एक्स. अब देखो ये एक अलजेब्रिक फंक्शन, ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो पहले मैंने इसको कांस्टेंट रखा, इसको डिफ्रेंशिएट करा, तो ये हो गया ए एक्स प्लस बी ई पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3 है ना. इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा, प्लस इसको कांस्टेंट रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन सिर्फ ए बचेगा, ये हो गया ए. अब देखो यहाँ से मैंने क्या लिया? ए ई पावर माइनस 3x की वैल्यू, ए ई पावर माइनस 3x क्या है? डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस 3x. अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है? हमने ये लिया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये है माइनस 3 इंटू ये, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा? माइनस 3 तो ऑलरेडी यहाँ पे है, कांस्टेंट है. इसका डिफ्रेंशिएशन ए एक्स प्लस बी ई पावर माइनस 3x ऐसे लिखा, माइनस 3x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 3 है ना. अब क्या करेंगे? प्लस ई पावर माइनस 3x को कांस्टेंट रखा है ना, माइनस 3 भी ऑलरेडी है यहाँ पे, और ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंशिएशन ए हो जाएगा. नेक्स्ट स्टेप क्या है? ए ई पावर माइनस 3x, तो ए को कांस्टेंट रखा, इसका डिफ्रेंशिएशन ए पावर माइनस 3x इंटू माइनस 3. अब फिर इसको कांस्टेंट रखोगे, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 0 आएगा. ओके, देयरफॉर हमें क्या मिलेगा? 3 इंटू 3 9 ए एक्स प्लस बी ए ई पावर माइनस 3x माइनस ये माइनस 3a हो जाएगा 6a माइनस 6a ए ई पावर माइनस 3x. ओके, अब देखो ए एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस 3x क्या है? y है, तो मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया y. अब देखो ए ई पावर माइनस 3x है, तो मैंने यहाँ देखो ए ई पावर माइनस 3x का वैल्यू निकाला था ना ये, तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ. तो ए ई पावर माइनस 3x इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ई पावर माइनस 3x. तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इसकी वैल्यूज़. ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा?
ये है 9y, ये 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई कर दिया तो -18ax प्लस बी इंटू ई पावर -3x। ये क्या है y है, तो 9y माइनस 18y इक्वल टू -6y है ना, सॉरी -9y, तो ये हो जाएगा y डबल डैश प्लस 9y प्लस 6y डैश इज इक्वल टू 0। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13, y इक्वल टू ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स, प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो हमने करना क्या है, पहले डी वाई बाई डी एक्स, इसका एम कॉन्स्टेंट मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, ए ई पावर एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन एम, इसी तरीके से बी ई माइनस एम एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस एम कॉमन है, इसको बाहर निकाल दिया। अब फिर से डिफ्रेंशिएट करो इसको, तो ये क्या हो जाएगा, ए ई पावर एम एक्स, अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन एम, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस एम, माइनस इंटू माइनस प्लस एम, ये हो जाएगा। तो m दोनों में कॉमन है तो कॉमन बाहर निकाला, तो यहाँ पे m इंटू एम स्क्वायर हो जाएगा। ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स, तो ए ई पावर एम एक्स प्लस बी ई पावर माइनस एम एक्स क्या है, y है, तो यहाँ पे y सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, y इक्वल टू ए कॉस लॉग एक्स प्लस बी साइन लॉग एक्स, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। ऐसे ही करना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालो, ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस ए साइन लॉग एक्स बाई 1 बाई एक्स, अगेन इसका डिफ्रेंसिएशन बी कॉस लॉग एक्स इंटू 1 बाई एक्स। ओके, अब क्या हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय एक्स हो जाएगा, तो ये u बाई वी के मेथड में है, इसको किया x इंटू माइनस ए कॉस, अगेन डिफ्रेंशिएट करोगे ना, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस ए कॉस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, फिर इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस लॉग एक्स का होगा साइन माइनस साइन लॉग एक्स का 1 बाई एक्स, फिर u को कांस्टेंट रखा माइनस इसको u को कांस्टेंट रखा, x का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर को यहाँ लेके आ गए, x कॉमन है इसमें, मतलब x को ये निकाला माइनस निकाल दिया बाहर, a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स बाई एक्स, तो x और x कैंसिल हो गया, यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, ये हमारे पास है ना, तो ये क्या है, a साइन लॉग एक्स प्लस b कॉस लॉग एक्स क्या है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो हमने यहाँ पे इसके बदले डाल दिया x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और a कॉस लॉग एक्स प्लस b साइन लॉग एक्स क्या है, y है माइनस y, तो यहाँ पे लेके आ गए, you got the answer for this। okay, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करेंगे, ऐसे ही है, x पावर m y पावर n इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल पावर m प्लस n। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो पावर में है ना, तो पावर में है तो हम क्या करेंगे, हम ले लेते हैं लॉग, है ना, तो ये हो गया लॉग x पावर m इंटू वाई पावर m इक्वल टू लॉग एक्स प्लस वाई द होल पावर m प्लस n। तो ये क्या हो जाएगा, n लॉग x, प्रोडक्ट में है तो सम हो जाएगा n लॉग y इक्वल टू m प्लस n इंटू लॉग एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएट करो, m इंटू 1 बाई एक्स होगा n इंटू 1 बाई वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फिर m प्लस n कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस वाई का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ओके, अब हम क्या करेंगे, पूरा ये हो गया m, मैं क्या करूँ कांस्टेंट को एक साथ ला रही हूँ और डी वाई बाई डी एक्स को एक साथ, तो ये हो गया m बाई एक्स, ये कांस्टेंट है, ये यहाँ लेके आ गई। अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, m प्लस n बाई एक्स प्लस वाई माइनस n बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब क्या कर रही हूँ, एक्स एलसीएम ले रही हूँ, तो ये हो गया एम एक्स प्लस एम वाई माइनस एम प्लस एन इंटू एक्स। ठीक है, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस एम एक्स माइनस एन एक्स आएगा। इसी तरीके से इसको भी मैंने एलसीएम ले लिया। ठीक है, तो ये है, इसका y के साथ मल्टीप्लाई किया एम वाई प्लस एन वाई, इसको x प्लस वाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो एन एक्स माइनस एन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे आएगा एम वाई माइनस एन एक्स, यहाँ भी एम वाई माइनस एन एक्स, ये भी कट जाएगा, एक्स प्लस वाई भी कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई बाई एक्स। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो गया एक्स यू बाई वी के मेथड में है, तो ये हम करेंगे u डी वी, तो डी वाई बाई डी एक्स माइनस यू डी वी, तो x का डिफ्रेंसिएशन 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स हमें क्या मिला, y बाई एक्स मिला ना, तो डी वाई बाई डी एक्स बदले y बाई एक्स सब्स्टिट्यूट कर दो, तो x और x करके y माइनस वाई क्या है, 0 है, देयरफॉर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है,
इफ़ x इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। तो ये एक पैरामीट्रिक इक्वेशन है ना, पैरामीट्रिक फंक्शन है। तो पहले हम डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा, पहले थीटा को कांस्टेंट रखा, साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा, फिर साइन थीटा को कांस्टेंट रखा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1। तो माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कट जाएगा, यहाँ पे आएगा थीटा कॉस थीटा। अब हम डी वाई बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा का कॉस थीटा, इसका माइनस थीटा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा कॉमन रखा, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1। तो यहाँ भी ये कट जाएगा, हमारे पास बचेगा थीटा साइन थीटा। ओके, अब डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो थीटा साइन थीटा बाई थीटा कॉस थीटा, यू विल गेट टैन थीटा। हो गया। अब हमने करना क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। डी यहाँ पे देखो, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, डी बाई डी थीटा, ओके, डी बाई डी थीटा ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, तो ये क्या होगा, हम इसको किससे डिफ्रेंशिएट करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू थीटा डिफ्रेंशिएट करेंगे इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी थीटा टैन थीटा, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या है, डी एक्स बाई डी थीटा हमें मिला था ना, ये इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई थीटा कॉस थीटा। तो सिर्फ इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, सीकेंड स्क्वायर थीटा, ये हम एसिटिस लिखेंगे। तो 1 बाई कॉस थीटा क्या है, सीकेंड थीटा, दैट वुड बी इक्वल टू सीकेंड क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई थीटा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पे ये वाला पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। डी थीटा बाई डी एक्स क्या है हमारा, डी एक्स बाई डी थीटा, इसका रेसिप्रोकल जो लिखेंगे वो हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, इसी टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर व्हेन थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। अगेन ये पैरामेट्रिक इक्वेशन है, तो पहले हम डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड आउट करेंगे, ये हो जाएगा ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो ये होगा ए 1 का तो 0 होगा, माइनस कॉस थीटा का माइनस थीटा, ए साइन थीटा। ओके, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा, तो ये हो गया थीटा साइन थीटा बाय 1 प्लस कॉस थीटा। इसको और सिंप्लीफाई जब करेंगे, साइन थीटा को लिख दिया 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यहाँ पे ये कट गया, ये कट गया 2, तो ये हमारे पास आ गया tan थीटा बाई 2। तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है, ये होगा डी थीटा बाई डी वाई बाई डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो tan थीटा बाई 2 का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा बाई 2 और थीटा बाई 2 का 1/2 इंटू डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा मिला ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ पे हमने कर दिया ए इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/2 सीकेंड स्क्वायर पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा पाई बाई 4, यहाँ पे 1 प्लस कॉस पाई बाई 2 सॉरी। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा क्या है, रूट टू है ना, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, तो ये कट जाएगा, और ये 1 प्लस कॉस 90 इक्वल टू 0, तो 1 प्लस 1 बाई ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 20 है, इसी तरीके से करना है। यहाँ पे कॉस थीटा वाई इक्वल टू साइन क्यूब थीटा है, मैं बस समझा रही हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी एक्स बाई डी थीटा माइनस साइन थीटा, डी वाई बाई डी थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस थीटा, डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, इसको डिवाइडेड बाई दिस, सो यू विल गेट माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी थीटा डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। ओके, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी थीटा माइनस 3 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू 1 बाई माइनस साइन थीटा, क्योंकि डी एक्स बाई डीटा क्या मिला, माइनस साइन थीटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, प्रोडक्ट में है यू वी, तो यू को कांस्टेंट रखो, वी को डिफ्रेंशिएट किया माइनस साइन थीटा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 1 बाय माइनस साइन थीटा, यहाँ से -3, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 बाय माइनस साइन थीटा, दोनों माइनस माइनस है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा +3 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे वाई क्या है, साइन क्यूब थीटा, ये हमारे पास ये आया, प्लस इसका डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर।
बस उसको हमने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ से देखो, यहाँ से ये कट गया, साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, तो यहाँ से ये निकला। तो यहाँ पे क्या बचा, 3 कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ 3 साइन स्क्वायर थीटा हमने हटा दिया। अब हम क्या करेंगे, 3 कॉस स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमने लिखा तो हमें मिला, तो ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा -1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 5 कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो यही हमने प्रूव करना था। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चंस।